तो सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पीछे वाला एपिसोड नहीं देखा जाके पहले वो देख लो, और जिसने देख लिया तो शुरू करते हैं आज का ए वाला एपिसोड। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कि ज़ूफेन और उसके सभी लोग 1-2 करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हमें फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कि वो सभी लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए होते हैं और फिर सिस्टर चूचू के एल्डर कहते हैं कि आखिरकार हम लोग यहाँ पर आ ही गए और ये यही जगह है हमारी डेस्टिनेशन, हमारी डबल ड्रैगन गैदरिंग मैनर। तो उसे देखने के बाद तो बाकी के सभी डिसाइपल्स भी कहते हैं कि क्या सच में यही है डबल ड्रैगन मैनर? फिर तो बहुत अच्छे, हम लोग आखिरकार यहाँ पर आ ही गए। तो वेनेवलियान भी थोड़ा मुंह बनाते हुए कहते हैं कि हाँ, तुम लोग फाइनली यहाँ पर पहुंच ही गए। तुम अनग्रेटफुल बेकार लोगो, फाइनली तुम हमारी वजह से यहाँ पहुंच गए। तो अब हमें किंग चेन को दिखाया जाता है। वो भी ज़ूफेन के पास आने के बाद उससे कहती है कि ज़ूफेन, तो अब हम लोग अलग हो जाएंगे। ज़ूफेन कहता है कि हाँ, एक बार जब हम इसके अंदर चले जाएंगे तो तब हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन होंगे। ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद अब सिस्टर चूचू आगे बढ़ते हुए कहती हैं कि मेरा ये कहना काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होगा, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आगे बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाली। ज़ूफेन भी कहता है कि हाँ, वो तो मैं भी नहीं करने वाला। इसके बाद फिर सिस्टर चूचू बिना कुछ कहे सीधा आगे बढ़ जाती है, जबकि ज़ूफेन उन्हें ही जाते हुए देख रहा होता है। मगर तभी साइड से फेरिज़ से आवाज लगाते हुए कहती है कि यंग मास्टर ज़ूफेन, यहाँ तक लाने के लिए आपने हमारा काफी ज्यादा ध्यान रखा, इसके लिए हम आपके काफी ज्यादा शुक्रगुजार हैं और हम अब आपकी इस दयालुता को कभी भी नहीं भूलने वाले। ज़ूफेन उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी हम लोग तो सेम ही रास्ते पर आ रहे थे। तो ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद में फेरिज़ अपने मन में कहती है कि ये बोलता तो काफी ज्यादा कठोर है, मगर लेकिन ये बंदा है बहुत अच्छा। और तभी इधर येलो हेयर वाली लड़की भी ज़ूफेन से कहती है कि यंग मास्टर ज़ू, क्या आप प्लीज हमें डबल ड्रैगन गैदरिंग में भी अपने साथ ले जाएंगे? तो उस लड़की की ये बात सुन फिर ज़ूफेन हंसते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तो ज़ूफेन को इस तरीके से मुस्कुराता हुआ देख तो वो लड़की घबराते हुए कहती है कि प्लीज इस तरीके से मत मुस्कुराओ, वरना मेरी तो जान निकल जाएगी। क्योंकि हर कोई ये जानता है कि जब तुम इस तरीके से मुस्कुराते हो तब तुम बेहद ही ज्यादा वाइल्ड और खतरनाक हो जाते हो, और मैं इस तरीके से यहाँ पर डर करके जीना नहीं चाहती। उस लड़की की ये बात सुनकर तो दोनों वेंडरवल्स भी काफी ज्यादा जोरों से हंसने लगते हैं। और जबकि तभी सिस्टर चूचू और बाकी की सभी लड़कियां अब पहले आगे डबल ड्रैगन गैदरिंग में अंदर चली जाती हैं। जिसके बाद पीछे खड़े वेनेवलियान ज़ूफेन से कहते हैं कि इनमें से कम आधे लोग तो इतने ज्यादा बुरे नहीं हैं, वो लोग कम से कम धन्यवाद बोलना तो जानते ही हैं, और इन लोगों के साथ आए उन बूढ़े कमीने लोगों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, जो कि साले कितने ज्यादा हरामी निकले, काम बना और चलते फिरे। तो तभी उन लोगों के बीच में क्विलिंग आते हुए बोलता है कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट एक कमजोर और नकली सेक्ट है, मगर लेकिन उनकी लड़कियां। तो तभी इधर ज़ूफेन सभी लोगों से कहता है कि मेरे सभी जिंदा बॉयज आगे बढ़ो, डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए अपनी पूरी स्पीड के साथ में आगे बढ़ो, और फिर जैसे ही तुम लोग वहाँ पर पहुँच जाओगे वैसे ही मैं तुम्हारी बॉडी से ज़ॉम्बी पिल के असर को खत्म कर दूंगा, और फिर तुम लोग वापस से आसानी से मूव कर पाओगे। तो ज़ूफेन की ये बात सुनकर तो बाकी के सभी लोग पूरी तरीके से मोटिवेट हो जाते हैं और खुश होते हुए कहते हैं कि यस मास्टर, हम ये अभी करेंगे। तो कहते ही वो लोग वहाँ से तेजी से दौड़ करके जाने लगते हैं, जबकि उन लोगों को जाता हुआ देख पीछे खड़ा ज़ूफेन अपने मन में कहता है कि इन लोगों के शरीर को अब तक बेहद ही ज्यादा मजबूत हो जाना चाहिए, और जब एक बार ये लोग ठीक हो जाएंगे इनकी कल्टीवेशन तो क्या ही कमाल हो जाएगी। इतना कहते हुए ज़ूफेन अपने मन ही मन हंसने लगता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज़ूफेन उस डबल ड्रैगन गैदरिंग मैनर के हॉल के सामने खड़ा होता है। इसके गेट के सामने ऑलरेडी 2 एल्डर्स उसको गार्ड करने के लिए बैठे हुए होते हैं, और फिर वो एल्डर ज़ूफेन और उन सभी लोगों को देख करके उनसे पूछते हैं कि कौन आया है और अपना नाम बताओ। तो एल्डर्स की ये बात सुन वेनेवलियन उन्हें बताते हुए कहते हैं हमें टियान्यू के 3 गार्डियन सेक्टों में से एक डीमन स्कैमिंग से, और हम लोग यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। इसलिए एल्डर, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हमें अंदर जाने की इजाजत दें। उन लोगों को देखने के बाद और उन लोगों की कल्टीवेशन को एनालाइज करने के बाद में उनमें से एक एल्डर उनसे कहता है डीमन स्कैमिंग सेक्ट, हाँ, जिसमें कि तुम 2 4th लेयर के इथेरियल स्टेज कल्टीवेटर हो, और एक 5th लेयर, 3 2nd लेयर ऑफ रेडियंट स्टेज, एक 3rd लेयर रेडियंट स्टेज, 2 5th लेयर, 2 8th लेयर और 2 9th लेयर। अब उन लोगों को पहले ही सभी लोगों की कल्टीवेशन बताते हुआ देख करके ज़ूफेन भी काफी ज्यादा शॉक होते हुए अपने मन में कहता है कि ये दोनों लोग एक्चुअली में हम सभी लोगों की कल्टीवेशन लेवल को बड़ी आसानी से सेंस कर सकते हैं। इधर वो एल्डर्स उन सभी लोगों की कल्टीवेशन के बारे में बताने के बाद में डबल ड्रैगन मैनर के गेट को खोलते हुए कहते हैं तुम लोग अंदर जाने के लिए एलिजिबल और पास हो। इतना कहते ही वो उस गेट को खोलने लगते हैं, जिससे कि खोलने के लिए उन्हें भी काफी ज्यादा पावर का यूज करना पड़ रहा होता है। तभी जैसे ही वो गेट खुलने लगता है उस गेट के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल
ऑरा निकलने लगता है, जिसे सेंस करने के बाद मतलब कुई लैंग, गेंगर और बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। वो लोग उस गेट के खुलने के बाद अपने सामने के उस नजारे को देख कहते हैं कि ये डबल ड्रैगन गैदरिंग मैनर एक्चुअली में एक बैरियर के पीछे बन रहा है। तभी उस गेट के खुलने के बाद ज़ूफेन उन एल्डर्स को पहले ग्रीट करता है। फिर ज़ूफेन उन्हें ग्रीट करने के बाद में कुई लैंग और बाकी के सभी डिसाइबल्स को अपने साथ ले जाकर के उस बैरियर के अंदर चला जाता है। फिर तभी पीछे पीछे वेनेबल यान भी उस बैरियर के अंदर जाने लगते हैं, मगर तभी उनके अंदर जाने से पहले ही उस गेट पे खड़े वो एल्डर वेनेबल यान से कहते हैं कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। कहते ही वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे डिसाइबल्स ने ज़ॉम्बी पिल को खा रखा था। वेनेबल यान कहते हैं कि हाँ, मगर लेकिन आखिर आपको कैसे पता। वो एल्डर उनकी बात का जवाब न देते हुए कहते हैं कि लगता है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट इस बार की गैदरिंग में अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला है। ज़ॉम्बी पिल्स का यूज करना सच में काफी ज्यादा अद्भुत और अच्छा है, मगर साथ ही काफी ज्यादा महंगा भी है। यहाँ तक कि सुपीरियर 3 सेक्ट भी इतनी कीमत को हल्के में बिल्कुल नहीं लेते हैं। उन एल्डर की ये बात सुन वेनेबल यान तो हंसते हुए कहते हैं कि आखिर आप ये क्या कह रहे हो, वो तो सिर्फ एक 7th ग्रेड की पिल ही तो है। तो वेनेबल यान की ये बात सुन वो दूसरे वाले वेनेबल हंसते हुए कहते हैं कि क्या कहा 7th, तो इसका मतलब तो ये है कि उस मेथड को यूज करने वाला व्यक्ति वो शायद से तुम नहीं हो। इसके बाद फिर वो एल्डर आगे कहते हैं कि अगर तुम किसी को जहर दे करके मारना चाहते हो तो एक 7th ग्रेड की पॉइजन पिल ही काफी है, मगर अगर तुम डिसाइपल्स की कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहते हो तो फिर तो तुम्हारे पास उसका एंटीट्यूड भी होना चाहिए, और वो एंटीट्यूड की पिल ही 10th ग्रेड की होती हैं। उन एल्डर की ये बात सुनने के बाद तो फिर वेनेबल यान एकदम प्राउड होते हुए कहते हैं कि तो फिर आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास तो हमारा पर्सनल मनी बैग है। वेनेबल यान की ये बात सुनने के बाद तो वो दोनों ही एल्डर काफी ज्यादा हैरान और कंफ्यूज हो गए होते हैं। साथ ही हैरानी के कारण उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, मगर इधर वेनेबल यान आगे बिना कुछ कहे सीधा उस बैरियर के अंदर चले जाते हैं। बाद पीछे खड़ा उनमें से एक एल्डर उठते हुए कहता है कि लगता है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के हाथों इस बार कोई गोल्ड लग गया है, जो कि वो इस तरीके की महंगी पिल्स को भी यूज कर पा रहे हैं, कि यहाँ तक कि सुपीरियर 3 सेक्ट भी आसानी से यूज नहीं कर पाते हैं। सच्ची में मैं तो इस चीज के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर उन लोगों की बैक सपोर्ट में ऐसा कौन आ गया है, फिर उन लोगों को क्या कोई और एक और सीक्रेट स्टोन माइन मिल गई है। वो दूसरे एल्डर हंसते हुए कहते हैं कि इस तरीके की बकवास करना बंद करो, उन लोगों को इस तरीके की कोई माइन मिल भी गई होती तो फिर तो वो लोग आखिर यहाँ पर क्यों ही आते। वो एल्डर कहते हैं कि ऑलराइट, और तुम उन लोगों के सीक्रेट को जानना चाहते हो तो वो सीक्रेट इसके अंदर है, और हम लोग भी इसके अंदर ही जा रहे हैं, तो तुम बाद में ये सब जान ही जाओगे। इतना कहते ही वो लोग भी उस अरे फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद उस डबल ड्रैगन मैनर का गेट भी बंद होने लगता है। तभी उस अरे फॉर्मेशन के हाउस के बाहर कोई आता है, कि कोई और नहीं बल्कि हमारा वही दारूबाज होता है। तो वहाँ पहुँच करके मस्त अभी भी अपने पैक लगा रहा होता है, साथ ही पीने की वजह से वो थोड़ा टल्ली हो गया होता है, इस वजह से उसका फेस भी रेड हो गया होता है। फिर वो अपनी उन नशीली आंखों से उन एरे फॉर्मेशंस की ओर ही देख रहा होता है। अगला सीन हमें उस बैरियर के अंदर डबल ड्रैगन गैदरिंग मैनर का दिखाया जाता है। यहाँ पे कि उस बैरियर के अंदर तो एक अलग ही दुनिया होती है। तभी इधर ज़ूफेन इस जगह को एनालाइज कर ही रहा होता है कि तभी अचानक उन लोगों के सामने एक बंदा आता है और उन लोगों से कहता है कि मेरे ख्याल से आप लोग डीमन स्कैमिंग सेक्ट से हो, इसलिए डबल ड्रैगन मैनर में जाने के लिए प्लीज मेरे साथ मुझको फॉलो कीजिए। अब उस एक्सपर्ट को इतने प्यार से बात करता हुआ देख करके तो गेंगर और क्विलिंग तो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि मैंने पहली बार एक इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट को इतना ज्यादा पोलाइट देखा है। इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट एक्चुअली में खुद पर्सनली हमें वेलकम करने के लिए यहाँ पे आया है। वो बंदा भी हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैं ही यहाँ पे आया हूँ, ये बिल्कुल ठीक है, मगर मैं ज्यादातर विनम्रता का ही यूज करता हूँ। उसके बाद फिर वो बंदा बड़े ही प्यार से उन लोगों को जगह दिखाते हुए कहता है कि आप लोग हमारे हॉनरेबल गेस्ट हो जिनका कि हमें अच्छे से ख्याल रखना है, इसलिए प्लीज इस तरफ आइए। तो इधर वेनेबल यंग क्विलिंग से कहते हैं कि तुम देख करके ऐसा लगता है कि तुम कभी घर के बाहर के नजारे को देखने के लिए नहीं निकले। ये डबल ड्रैगन मैनर है और यहाँ पर सब कुछ रूल्स के हिसाब से ही होता है। यहाँ पर एक इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट तो काफी ज्यादा कमजोर होता है, और अगर ये यहाँ पर आकर के हमारा स्वागत नहीं करेगा तो क्या वो तो नेता करेंगे। तो ज़ूफेन कहता है कि अगर दूसरे शब्दों में कहें तो डबल ड्रैगन मैनर सिर्फ और सिर्फ उनकी पोटेंशियल दिखता है, ना कि उनका करंट कल्टीवेशन लेवल। तो ज़ूफेन की बात सुन वेनेबल यान भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही ज़ूफेन, तुम सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हो। वो लोग सिर्फ और सिर्फ इंसान के पोटेंशियल को देखते हैं कि वो उनके उस पोटेंशियल को और भी ज्यादा बढ़ा सके और उसे कितनी ज्यादा दूर तक ले जा सके। और अगर ये सब कुछ टैलेंट की खोज के लिए नहीं होता तो फिर आखिर ये लोग डबल ड्रैगन गैदरिंग क्यों ही करवाते। इसलिए अपने आप को यहाँ पर किसी से भी कम मत आंको। और डबल ड्रैगन गैदरिंग के ये एक्सपर्ट अगर बाहर रखे जाते वो लोग बोन टेम्परिंग स्टेज या फिर प्रोफाउंड हेवन स्टेज तक ही पहुँचते। और अगर तुम भी एक बार इस जगह पर एंटर कर जाते हो फिर तो ये इम्प्रूवमेंट स्पीड
तुम्हारी भी हो जाएगी। अब इधर वेनेवलियन ये सब कह ही रहे होते हैं कि तभी जूफन उन्हें टोकते हुए कहता है कि फाइंड यांग, क्या आपको लगता है कि अपने सामने अपने इस होस्ट को इस तरीके से हर्ट करना अच्छा रहेगा, और क्या इन सब बातों से वो हर्ट नहीं हो रहा होगा? वेनेवलियन कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि वो बिल्कुल भी हर्ट हो रहा होगा। वेनेवलियन की ये सारी बातें सुन के वो बंदा तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। अगले सीन में उन्हें उनके कंपटीशन के लिए उनके रहने की जगह पर लाया जाता है। लाने के बाद फिर वो बंदा उनसे कहता है कि तो यहाँ पर ये जगह आपकी रहने की होगी और यहाँ पर इसमें 50 कमरे हैं। तो वो बंदा बड़े ही प्यार से स्माइल करते हुए उन लोगों से कहता है कि प्लीज इस बात का ध्यान रखना, डबल ड्रैगन मैनर में दुश्मनी से झगड़ा और फाइट करना मना है, और अगर आप लोग ऐसी फाइट करते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर तो इसके परिणाम काफी ज्यादा भयानक होंगे। तो तब इधर वेनेवलियन जूफेन के कान में कहते हैं उसने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा, मेरे ख्याल से उसने मेरी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनी। इतना कहकर के वेनेवलियन वहाँ से आगे जाने लगते हैं। तभी पीछे से वो बंदा उनसे कहता है कि सर मैं आपको आपकी एक चीज के लिए करेक्ट करना चाहता हूँ, दिए गए सभी रिसोर्सेस बिल्कुल फिक्स होते हैं और कल्टीवेशन एक ऐसे पॉइंट तक पहुँच गई है जहाँ पे कि रिसोर्सेस की कोई भी मात्रा मदद नहीं कर सकती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप अपने सेक्ट के वेनरेबल हैं, तो इसका मतलब आपने भी अपने रिसोर्सेस के शेयर को वेस्ट किया होगा। डबल ड्रैगन गैदरिंग में आना हर बार वरदान नहीं होता, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाने पर इसे पोटेंशियल सैचुरेशन कहा जाता है, क्योंकि और ज्यादा रिसोर्सेस तो आपको मोटा और केवल मोटा ही करेंगे। इधर उस बंदे को अपने ऊपर इस तरीके से टॉन्ट मारता हुआ देख करके वेनेवलियन तो गुस्से में काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और फिर उस बंदे को गालियां देते हुए कहते हैं कि कमीने, आखिर तू किसको एक मोटा पिग कह रहा है? जल्दी से तू इधर मेरे पास आ, और अगर तेरे अंदर जरा सी भी हिम्मत है तो तू ये बात एक बार फिर से कह के दिखा। जबकि इधर वो बंदा तो वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। जिसके बाद तभी जूफेन उन सभी लोगों से कहता है कि ओके फिर पहले तुम लोग जल्दी से अपने अपने रूम्स को चूज कर लो, जिसके बाद मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा ताकि तुम लोग कुछ दिनों बाद आने वाली डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाओ। जूफेन की ये बात सुनने के बाद तो सभी लोग खुशी के मारे जोरों से नाचने लगते हैं कि हुर्रे, फाइनली हम लोग उस जहर से छुटकारा पाने वाले हैं, आखिरकार हम लोगों ने यहाँ तक सरवाइव कर ही लिया। उन लोगों को इस तरीके से आवाज करते हुए सुन करके वहाँ पे एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर कौन इतना शोर कर रहा है, और इस तरीके से शोर मचा करके तुम लोगों ने तो मेरे मास्टर का हाइकिंग मूड ही खराब कर दिया। इसी के साथ आगे हमें दो बंदों को दिखाया जाता है। एक लंबे वाले बंदे ने तो भालू के कपड़े पहन रखे होते हैं, जबकि दूसरा वाला मुच्छड़ उसका मास्टर होता है। तभी वो भालू वाला बंदा हंसते हुए कहता है कि तुम लोग डीमन स्कैमिंग सेक्ट से हो। बाकी सभी लोग मुड़ते हुए उससे कहते हैं कि हाँ, आखिर तुम्हें इससे क्या लेना देना। वो बंदा उनसे पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा लीडर कौन है। जूफन उससे कहता है कि लीडर मैं हूँ। तब जूफन को देख करके तो वो बंदा जूफन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये क्या है, इनका लीडर तो सिर्फ और सिर्फ रेडियंट स्टेज की 3rd लेयर का एक कल्टीवेटर है, जबकि बाकी के सभी लोग तो यहाँ पर क्रिपल है। तो अब क्या तुम्हारा डीमन स्कैमिंग सेक्ट इतना ज्यादा मजबूर हो गया है क्योंकि उसने टैलेंट के तौर पर यहाँ पर तुम जैसे मूर्खों को भेजा है? मैं तो तब से ये जानता था कि इन चीजों के ऊपर हमें सिर्फ और सिर्फ मिस्टिकल हेवन सेक्ट के ऊपर ही ध्यान देना है। जूफन तो उस बंदे को इस तरीके से ड्रामा करते हुए देख करके अपने मन में कहता है आखिर ये दोनों इडियट्स कहाँ से आए हैं। तभी इधर वो बंदा तो आगे बढ़ करके जूफन के कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है कि बच्चे, क्या तू जानता है कि आखिर तेरे सेक्ट ने तुझे यहाँ पर किस लिए भेजा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने अपने अलाइट्स को धूल चटा दी। अपने अलावा, अपने आप को भेजने के अलावा तुम्हारे पास में कोई नहीं है। मगर खैर तुम छोड़ो, कम से कम तुम अपने सेक्ट से इस दुनिया को देखने के लिए बाहर तो निकल आए। खैर तुम अपने सीनियर ब्रदर का नाम याद रखना, मैं हूँ बीस्ट टीमिंग सेक्ट से हुई जियोंग। ये सुनने के बाद तो जूफन भी अपने मन में कहता है कि ओ बीस्ट टीमिंग सेक्ट जी वो ये तो तुम्हारे कहने का मतलब ये था। इधर वो बंदा तो अभी भी जोर जोरों से हंसते हुए कहता है कि अगर तुम केवल और केवल घूरने में ही अच्छे हो तो फिर भी अगर तुम यहाँ पर अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो वापस अभी के अभी अपने घर चले जाओ। तो जूफन भी उसको जवाब देते हुए कहता है कि तो तुम हमारे घर को लात मारने और अलाइट एरिया को धूल चटाने के लिए धन्यवाद की उम्मीद कर रहे हो, तो यही कारण है हमें इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में आना पड़ा। तो क्या सच में यही है? तो वो बंदा कहता है कि आखिर तुम क्या सोचते हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं तो तुम्हें बस यही सलाह देना चाहता हूँ, अगर तुम जब कभी स्टेज पर आओ तो तुम तभी अपनी हार मान लो, क्योंकि तुम एक सेकंड के लिए ये मत सोचना कि अगर तुम लोग क्रिपल हो तो मैं तुम्हारे ऊपर इजी आऊंगा, क्योंकि तुम्हारा ये ब्रदर एकदम सिद्धांतवादी व्यक्ति है। कह करके हुई जियोंग अपने उस साथी के साथ में वहाँ से चला जाता है। तब इधर फिर जूफेन अपने साथियों से कहता है कि वेल, अब जब वो दोनों इडियट्स यहाँ से चले गए हैं तो अब क्यों ना वापस से अपने बिजनेस पर आया जाए। तो अब इधर जूफेन कितना कहते ही अचानक से उसकी आंखों में उसकी ब्लू फ्लेम्स एक्टिवेट हो जाती हैं। तो जूफेन की बॉडी से ऑटोमेटिकली उसका ऑरा रिलीज होने लगता है। जबकि ये सब कुछ होता हुआ देख करके जूफेन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। साथ ही थोड़ी घबराहट के साथ में जूफेन के शरीर से पसीने भी छूटने लगते हैं। तब अचानक जूफेन की इस हालत को देख करके वेनेवलियन भी उसके लिए परेशान होते हुए कहते हैं कि जूफेन, आखिर तुम्हें अब क्या हुआ? जूफेन उनसे कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस अभी अभी एक ऐसा एहसास हुआ जैसे कि मेरे दिल ने धड़कना ही बंद कर
कर दिया हो। तो मीनवाइल हमें दूसरी ओर अगले सीन में दिखाया जाता है चारों ओर गोल्डन फ्लेम्स बुरी तरीके से फैल गई होती हैं, जो कि सारे रूम के फर्नीचर को भी बुरी तरीके से जला रही होती है। डबल ड्रैगन गैदरिंग के आर्क की शुरुआत में हमें एक बंदा दिखाया गया था, जो कि अपने केव के अंदर वाले जूनियर ब्रदर से बात कर रहा था। वो बंदे भी ज़ूफेन के करीब ही डबल ड्रैगन गैदरिंग में आए होते हैं। सीनियर ब्रदर अपने जूनियर ब्रदर से कहता है कि जूनियर ब्रदर आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो उसका वो जूनियर ब्रदर कहता है कि मुझे नहीं पता, बस मुझे ऐसा एहसास हो रहा है जैसे कि मेरा जानी दुश्मन मेरे करीब ही हो। इधर तब इसी सीन के साथ फाइनली हमें उस जूनियर ब्रदर को भी दिखाया जाता है, क्योंकि पिछली बार तो केव के अंदर होने की वजह से नहीं दिखाया गया था। और भाई इसकी आंख से भी ज़ूफेन की तरह ही गोल्डन एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो भाई आप लोग सोच ही सकते हो कि ये बंदा आगे ज़ूफेन को कितनी ज्यादा तगड़ी टक्कर देने वाला है। इसी के साथ में सीन चेंज होता है और हमें ज़ूफेन के रुकने के कोर्टयार्ड उसके हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि ज़ूफेन ने सभी लोगों को उस हॉल में बुलाया होता है। और फिर तब वेंडरवलियान ज़ूफेन से पूछते हैं कि आखिर अब तुम कैसे हो, क्या सब कुछ ठीक है। ज़ूफेन उनसे कहता है कि वो तो कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी कुछ फीलिंग्स थी। लगता है कि ये डबल ड्रैगन गैदरिंग हमारे लिए इतनी भी ज्यादा आसान नहीं रहेगी। वेंडरवलियान भी ज़ूफेन से कहते हैं कि डबल ड्रैगन गैदरिंग में वेस्टरलैंड की सबसे ग्रेटेस्ट पावर्स आएंगे, इसलिए अगर ये इतना ही ज्यादा आसान होता तो फिर ये तो काफी ज्यादा अजीब हो जाता। और यहाँ पर कोई भी, यहाँ तक कि सुपीरियर 3 सेक्ट भी पूरी तरीके से ये दावा नहीं कर सकते कि वो जो गोल चाहते हैं उस गोल को आसानी से अचीव कर पाएंगे। और मैं तो सिर्फ इस बात के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि तुम हमारे सेक्ट के लिए इतनी ज्यादा केयर करते हो, इसलिए किसी भी गलत चीज के लिए खुद को दोषी मत ठहराना। करके फिर वेंडरवलियान ज़ूफेन के करीब आते हुए एक इविल सी स्माइल हंसते हुए कहते हैं कि तुमने खुद स्वयं ही सुपीरियर 3 सेक्टरों में से एक बनने के लिए कहा है, और मैंने तो यहाँ तक कि इसके बारे में कुछ कहा भी नहीं था। अब क्लियरली तुम हमें टॉप पर ले जाने वाले हो, इसलिए अब चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं है। वेंडरवलियान की ये सारी बातें सुनने के बाद क्विलिंग और गेंगर तो अपने मन में कहते हैं कि आप स्टीवर्ट ज़ू पर बैटिंग की बात कर रहे हैं। इधर ज़ूफेन तो वेंडरवलियान की ये बात सुनने के बाद में अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहता है कि ये सुपीरियर 3 सेक्ट है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इस सब के लिए तो आप मेरे उस ढीले मुंह को ब्लेम करें। ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद तो वेंडरवलियान जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं तुम्हें ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जवान लड़के तो इस तरीके के बड़े बड़े सपने देखते ही हैं। तो ज़ूफेन अपने मन में कहता है कि क्या इसका मतलब मैं अपने बराबर के मैच से मिल पाऊंगा। उसी वक्त उनके उस रूम का दरवाजा खुलने लगता है। उस दरवाजे से वही बंदा अंदर आता है, क्योंकि अंदर आते ही उन लोगों का गाइड बना था। फिर वो अंदर आते ही उन सभी लोगों से कहता है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के लोगों, प्लीज आप जल्दी से हेवन रीचिंग पवेलियन में आ जाइए, ताकि हम लोग डबल ड्रैगन गैदरिंग के बारे में कुछ डिस्कस कर सकें। तो उसकी ये बात सुनने के बाद अब इधर वेंडरवलियान भी उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं कि वो हम ही है, प्लीज हमें रास्ता दिखाइए। तो अब इधर वो बंदा भी उन लोगों को रास्ता दिखाते हुए आगे आगे चलने लगता है। कि उसके पीछे पीछे तीनों वेंडरवल्स मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए जा रहे होते हैं। बाकी अब इधर उस रूम में पीछे बच्चा ज़ूफेन और उसके बाकी सभी फेलो डिसाइपल्स। के बाद ज़ूफेन उन सभी लोगों को लाइन से लगाते हुए उनसे कहता है तो फिर ठीक है, अब इस काम को खत्म करते हैं, जैसे अपने अपने रूम को चुन लो और इस चीज को खा लो, और फिर उसके बाद में अच्छे से मेडिटेट करना। कह करके ज़ूफेन उन लोगों को एक पोटली देता है। गैंगर उस पोटली को लेने के बाद उसे खोलते हुए कहता है कि आखिर अब ये क्या है। मगर जैसे उस पोटली में से गोलियां निकलती हैं, उन्हें देख वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये हेवन रीचिंग पिल है। ज़ूफेन उन्हें बताता है कि ये मेडिटेरेंस को ठीक कर सकती है और लाइफ को बचा सकती है, और साथ ही ये ज़ॉम्बी पिल के एंटीडोट के तौर पर भी काम आती है। इसे खाने के बाद में तुम्हारी बॉडी भी एक अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो बाइलियन कहता है कि क्या हम लोगों ने ये पहले ही नहीं खाई थी, और तब तुमने तो कहा था कि ये सिर्फ एक ही बार काम करती है। तो ज़ूफेन कहता है कि हाँ, इसका इफेक्ट सिर्फ एक ही बार काम करता है, लेकिन ये सिर्फ केवल जहर को काटने के बराबर नहीं होगा। इसे लेने में तुम्हारी बॉडी में इफेक्ट उस बार से कम होंगे जब तुम लोगों ने ये पिल पहली बार ली थी। तो फेंगली कहता है कि क्या इसका मतलब कि ये एक एंटीडोट के अलावा भी हमारे लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। जबकि इधर गैंगर तो थोड़ा दुखी होते हुए कहता है कि मेरे लिए तो ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है, मैंने इस पिल का बहुत पहले ही यूज कर लिया। तो इधर ज़ूफेन अपने मन में कहता है अगर तुम लोगों ने इसे पहली बार नहीं लिया होता तो फिर तो तुम लोग इसे दूसरी बार लेने के लायक ही नहीं बचते। तो सोचने के बाद फिर वो उन सभी लोगों से कहता है तो फिर ठीक है, अब बहुत हो गया, इसलिए अब जल्दी से अपनी अपनी पिल लेकर के तुम लोग जल्दी से अपने अपने रूम में जाओ। ज़ूफेन के इतने ऑर्डर मिलते ही वो सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कि पीछे खड़ा ज़ूफेन अपने मन में कहता है कि लोगों को नहीं पता है कि आखिर उनके लिए कितना काफी है। कहते ही ज़ूफेन भी वहाँ से बाहर जाने लगता है, मगर तभी उन लोगों के कोर्टयार्ड के गेट पर कोई आता है। तो तब ज़ूफेन भी उस गेट पे जाता है और उस गेट को खोलते हुए कहता है कि वेनरेबल पहले ही हेवन रीचिंग पवेलियन में जा चुके हैं। तो फिर आखिर तुम लोग, तब बोलते ही ज़ूफेन अपने सामने के नजारों को देख करके बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि उसके गेट के सामने कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस योंगनिंग और स्वेंगर होती हैं। इधर प्रिंसेस योंगनिंग तो ज़ूफेन को देख खुशी के मारे उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ती हैं। तभी ज़ूफेन प्रिंसेस योंगनिंग को रोकते हुए हैरान होते हुए कहता है कि स्वेंगर, योंगनिंग, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब तुम कहीं ये मत कहना कि तुम लोग यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग में ज्वाइन होने के लिए आए हो। तो योंगनिंग कहती है कि हम लोग तुम्हारी तरह पागल लड़ाकू फाइटर नहीं है, और हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए आए हैं। तो ये सुनकर तो ज़ूफेन भी थोड़ा हैरान
हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर देखने के लिए आई हो? तो तब स्वेंगर जूफेन को बताती है डबल ड्रैगन गैदरिंग 9 सेक्टर की पोजीशन को डिसाइड करती है, साथ ही इसमें उनकी रिसोर्सेज और उनकी टेरिटरी को भी डिसाइड किया जाता है। और हर बार हर नेशन से इन डेलीगेशंस को समझने के लिए उन नेशन के कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया जाता है ताकि वो इन सभी चेंजेस को समझ सके और अपने अपने नेशन में इस चीज की जानकारी दे सके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप अपने डीमन स्कैमिंग सेक्ट को ही ले लीजिए। अगर आप लोग इस बार मिडिल 3 सेक्टों में आ गए तो आप लोगों को और भी अच्छी रिसोर्सेज और टेरिटरी को ऑफर किया जाएगा ताकि इस चीज के अंदर पूरा का पूरा एम्पायर भी आएगा। स्वेंगर की ये सारी बातें सुनने के बाद में जूफेन भी अपने मन में कहता है तो इसलिए डीमन स्कैमिंग सेक्ट इस टूर्नामेंट को लेकर के इतनी ज्यादा हायर स्ट्रेस में रहता है और अगर इस चीज से उन लोगों को अमेजिंग रिवॉर्ड्स और ज्यादा रिसोर्सेज मिल सकते हैं तो फिर तो वो इसके लिए कुछ भी भुगतान कर सकते हैं। इतना सब सोचने के बाद फिर जूफेन स्वेंगर से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मिडिल 3 सेक्टर के पास में एक पूरा का पूरा खुद का एम्पायर होता है, जबकि लोअर 3 सेक्टर को उसका 1/3 मिलता है, जैसे कि टियानियो के 3 गार्डियन सेक्टर। तो योंगनिंग कहती है कि हाँ और ना, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो है रिसोर्सेज का अलोकेशन। जैसे कि बीस्ट टीमिंग सेक्ट की ओर ही देख लो, लोग भी लोअर 3 सेक्टरों में से एक है, मगर जैसा कि वो लोग क्वानरोंग एम्पायर से हैं, जिसके के पास हार्वेस्ट के लिए काफी ज्यादा कम रिसोर्सेज हैं और तुम कह सकते हो उनके पास सिर्फ यही एकमात्र साम्राज्य है और टियानियो और क्वानरोंग के बॉर्डर पर टियानियो रिसोर्सेज से भरा पड़ा है और वो भी इतना ज्यादा अधिक कि इसे लोअर 3 सेक्टों में से 2 सेक्ट और एक मिडिल सेक्ट एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। और जहाँ तक कि सुपीरियर 3 सेक्टों की बात है, उनमें से हर एक के पास में 10-10 बड़े एम्पायर हैं, साथ ही हमसे 10 गुना ज्यादा रिसोर्सेज हैं और इसीलिए तो लेट एम्पायर यानी कि मेरे फादर ने क्वानरोंग एम्पायर के साथ में वो गुप्त डील की थी। उन्होंने एम्पायर के गेंस्ट और अल्टीमेटली उनके फ्यूचर को पूरी तरीके से अफेक्ट कर दिया था, जिस वजह से इन रिसोर्सेज के अलोकेशन में भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता। मगर नेशंस के बीच कोई भी समझौता उनका अपना खुद का निर्णय होता है और बाकी के सभी सेक्ट इस चीज में अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि ये डबल ड्रैगन गैदरिंग मैनर का एक रूल है ताकि सारे के सारे वेस्टर्न लैंड को आगे होने वाले केओस से बचाया जा सके। तो योनिंग की ये सारी बातें सुनने के बाद में फिर जूफेन अपने मन में भी कहता है कि तो ये सब कुछ डबल ड्रैगन गैदरिंग मैनर, ये सब कुछ वेस्टर्न लैंड की ताकत को बनाए रखने के लिए है, जिसमें कि हर कोई वेस्टर्न लैंड की ताकत को बढ़ाने वाली मशीन का एक पार्ट है और 9 सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए डबल ड्रैगन मैनर वेस्टर्न लैंड को अपने कंट्रोल में रखता है। ये सब कुछ बहुत ज्यादा सरल है, लेकिन फिर भी जितना लगता है उससे कहीं गुना ज्यादा अधिक इनक्रेडिबल इसके रिजल्ट्स हैं। तो अब जब जूफेन ये सब सोच रहा होता है कि तभी वहीं पे उसकी साइड पर गार्डन में बैठा एक आदमी कहता है कि बिल्कुल एनिमल्स की भेंट की तरह, जैसे कि उनका बलिदान देने के लिए उन्हें पाला जाता है। तो मैं क्या लगता है कि आखिर डबल ड्रैगन मैनर कौन है? जूफेन से ये सब कहने वाला वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वही दारूबाज होता है। जैसे वहाँ पे देख करके तो जूफेन भी काफी ज्यादा शौक होते हुए अपने मन में कहता है कि ये तो वही दारूबाज है। इसके बाद फिर जूफेन उस ड्रंकर से कहता है कि सीनियर, क्या आप भी इस डबल ड्रैगन मैनर से हैं? वो ड्रंकर तो हंसते हुए कहता है डबल ड्रैगन मैनर, हाँ मैं वो पहले था लेकिन अब नहीं। इधर दारूबाज के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड तो यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को हमारा आज का ये वाला एपिसोड कैसा लगा। और बाकी चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया। इसके बाद मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।